नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस पाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। न्यायालय परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ। न्यायालय परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर एक नया विवाद जन्म ले रहा है, जिसमें एक महिला अभिभाषक ने अभिभाषक संघ के आदेश का विरोध करते हुए नमाज न पढ़ने देने का आरोप लगाया, जबकि संघ ने कहा कि नए आदेश के तहत परिसर में किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन न करने का निर्णय लिया गया। उक्त अभिभाषक को संघ से निष्कासित करने की मांग करते हुए 4 सदस्यों ने इस्तीफे दे दिए। न्यायालय परिसर में गुरुवार से एक नया विवाद रूप लेने लगा है, जिस मामले को बोर्ड कमेटी ने शांति से निपटाया। में मामला चल रहा है नमाज को लेकर, क्या मामला है? कोई मामला मेरे हिसाब से कोई मामला नहीं है। हमारे परिवार की एक सदस्य हैं शाहीन भी, वो बाहर में नमाज पढ़ती हैं और नमाज पढ़ना वो कुछ अधिवक्ताओं ने करीब 50 अधिवक्ताओं ने एक हस्ताक्षर कर ज्ञापन दिया था कि ये रोकी जाए। हमने कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में सभी सदस्य उपस्थित थे और ये निर्णय लिया कि ये बैठ के मामला सुलझा लें जब तक ये अभिभाषक संघ कक्ष में किसी भी प्रकार की धार्मिक जो गतिविधियाँ होती हैं वो सब बंद कर दी हैं। बस उसके अलावा कोई वो नहीं है। आपका नाम और आपका पद? स्वदेश पांडे, अध्यक्ष अभिभाषक संघ। हिंदू समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो, वो न्यायालय भवन के अंदर जो नहीं होगा। वैसे 2 जो बनाए जाते हैं परंपरागत रूप से, एक वसंत पंचमी का और एक अहिल्या उत्सव, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं, वो नियमानुसार मनाए जाते रहेंगे, लेकिन अंदर भवन के अंदर किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन नहीं होगा। इस बात को लेकर ये सर्वानुमति से कार्यकारिणी में निर्णय हुआ था। उसको लेकर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष और द्वारा एक सूचना पत्र भी चस्पा किया गया था, जिसे किसी ने बाद में फाड़ दिया। उसके बाद संबंधित जो अभिवक्ता थी उन्होंने आपत्ति ली कि मुझे इसमें भवन में ही अनुमति मिलना चाहिए। उसको लेकर जब कार्यकारिणी में एक बार निर्णय हो गया था, तो ये वरिष्ठ जो सदस्य हैं कार्यकारिणी के अध्यक्ष सचिव, इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे बात करके इसका निराकरण कराते हैं। विवाद बढ़ा। हमें ऐसा लगा कि पहली बार महू न्यायालय में इस तरह का कोई विवाद उत्पन्न हुआ है, तो हम लोगों ने अनुशासनहीनता अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ से 4 कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा इस्तीफे प्रेषित कर दिए गए। परंतु आज वरिष्ठ जो अभिभाषक हैं उनके द्वारा मामले में दखल दिया गया और अंतिम रूप से सौहार्दपूर्वक वातावरण में ये पूरा मामला निपट गया है। अब इसमें भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न होने की संभावना भी नहीं लग रही है, क्योंकि महू न्यायालय की परंपरा रही है कि हिंदू मुस्लिम की बात आज तक तो न्यायालय में कभी उत्पन्न नहीं हुई थी। एकमात्र ये इस तरह का इंसिडेंस हुआ है और भविष्य में ना हो, ये हम सभी अभिभाषकों को ध्यान रखना चाहिए। आपका नाम बताइए। रवि आर्य। नमाज को लेकर कुछ मामला हुआ था, क्या पूरा मामला? जी, एक्चुअल में ये है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, जब से मैंने सदस्य ली, तब से मैं डेली नमाज़ पढ़ रही हूँ। मुझे 14 साल हो चुके हैं। मुझे कभी किसी के द्वारा नहीं रोका गया, लेकिन पिछली 9 तारीख से मुझे कंटिन्यू नमाज़ के लिए रोका जा रहा है। मेरे को ये भी नहीं बताया गया कि वजह क्या है, और नमाज़ के लिए मुझे रोकना भी एक तरीका होता है, लेकिन वहाँ का जो कर्मचारी बदतमीजी से कहता है कि आप यहाँ से निकल जाओ, आप यहाँ नहीं आओगे, आपको नमाज़ के लिए मना किया गया है। जब मैंने उसको ये पूछा तो बोले साहब लोगों ने मीटिंग की, उन लोगों ने कहा। जब मैंने अध्यक्ष महोदय को पूछा तो वो बोले हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, अभी हम आधे घंटे बाद बात करते हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने हमारे जो सचिव महोदय उनसे बात की, उन्होंने भी कहा कि हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया, अभी हम बात करते हैं और विवाद करना नहीं चाहते। मैंने यही पूछा कि विवाद की तो कोई बात ही नहीं आ रही है, मैं तो सुकून से 10 मिनट वहाँ बैठती ही तो हूँ, और ये अपनी सुविधा के लिए बना है। मेरा घर यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे, मैं वहाँ जा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं ये नमाज अदा करती हूँ। और इससे आज मैं नमाज़ पढ़ने गई हूँ, तो जिस जगह पर भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ हर जगह को ब्लॉक कर दिया गया है। कुछ ना कुछ लगा, कहीं अलमारी लगाकर, एक जगह पर लॉक लगाकर मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। मुझे साफ शब्दों में कह दिया गया है कि ये नोटिस लगाओ और आप ये नमाज अदा नहीं कर सकते, जबकि नोटिस में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हम कार्य अपने हिसाब से करते रहेंगे, हमारे परंपरागत कार्य है और हम सरस्वती पूजन वगैरह सब करेंगे। तो सर मेरा एक ही कहना बनता है कि पूजन तो पूजन ही है। आप बोलते हो कि न्याय का देवता है भैरू महाराज, इसलिए आप पूजा करो। सरस्वती माता विद्या की देवी, इसलिए आप पूजा करो। मेरे लिए तो न्याय, भैरू, सरस्वती माता सब कुछ सिर्फ खुदा है, और मैंने कहीं कोई मूर्ति नहीं लगाई है, कहीं कोई लोबान अगरबत्ती कुछ नहीं किया है। सुकून से एक जगह पर बैठती हूँ मैं 10 से 20 मिनट, अपना जो खुदा को याद करना खामोशी से याद करती हूँ। यहाँ तक कि कोई शोर भी नहीं, मेरे मुंह से कोई आवाज़ तक नहीं निकलती है। फिर उस चीज़ से परेशानी किया। किसी भी चीज़ को रोका तब जाता है जब किसी को किसी चीज़ से कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो। जब मुझे कोई तकलीफ हो ही नहीं रही किसी चीज़ से, तो फिर मुझे रोकने की वजह भी नहीं बनती है। तो
मैं यही पूछना चाहती हूँ कि भाई ऐसे क्यों रोका गया, और जिन लोगों ने भी आपत्ति ली है वो आपत्ति का रीज़न तो बताएं कम से कम कि क्या वजह है उनकी आपत्ति लेने की। लेकिन आपत्ति की कोई रीज़न नहीं बताते, मुझे कोई जानकारी दी नहीं जाती है। जब मेरे साथ इस तरह का सलूक किया गया, मजबूर होकर मेरे को आप लोगों को और बाकी लोगों को बताना पड़ा कि मेरे साथ इस तरह का सलूक किया जा रही है। भाई संसार में कहीं कुछ भी चलेगा तो उसका क्या अपन बुद्धिजीवी लोग भी दुरुपयोग करेंगे, अपन लोग भी इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकतें करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़े पद पे अध्यक्ष महोदय, अगर अध्यक्ष महोदय की जानकारी के बगैर वहाँ नोटिस चस्पा होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपका नाम बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय स्वदेश पांडे जी। जी मेरा नाम शाहीन बी, एडवोकेट महू।